बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूबिल्लाह, यूर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज़ कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि कम्प्लेक्स नंबर है क्या। हम एक स्टार्ट करते हैं एक इक्वेशन से। अब तवज्जो देनी है बेटा। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। अगर मैं आपको कहूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल किसके है, ज़ीरो के, इसका आप सोल्यूशन फाइंड करो, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1। एग्री करते हो? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट -1। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। एग्री करते हो? मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपके, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अंडर रूट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्री करते हो? ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो फिर अपनी आसानी के लिए इसको मैथमेटिशियन ने क्या कह दिया, इमेजिनरी नंबर, और इसको उन्होंने डिनोट कर दिया आयोटा से, IOTA। क्लियर होगी बात। तो इसको क्या लिखा जा सकता है फिर, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और इसको रीड क्या करते हैं, आयोटा। अब उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। कहता है कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A + B आयोटा। क्लियर? ए भी आपके पास रियल नंबर होता है और बी भी आपके पास रियल नंबर होता है, लेकिन ए को हम क्या कहते हैं, ये है तो रियल नंबर, लेकिन ये रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक होगी बात। जो बी है ये भी आपके पास रियल नंबर होगा, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड मीन्स कम्प्लेक्स नंबर जो A + B आयोटा की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है। और आयोटा के आपके पास इमेजिनरी यूनिट है। उम्मीद है ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नीचे मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है। एग्जांपल क्या है, 3 + 4 आयोटा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें रियल पार्ट क्या है, तो आपने कहना है 3। कम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट क्या है, आपने कहना है 4। ओके हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लिखी है -7 आयोटा। ज़रा देखो बेटा, क्या एग्जाम्पल क्या है, -7 आयोटा। अब आपको इसमें रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो याद रखना ऐसे केस में रियल पार्ट क्या होगा, आपके पास 0। क्लियर? तो ऐसे केस में रियल पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और कम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, -7। अब एक और एग्जांपल, मैंने सारे केस इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अगर खाली नंबर लिखा हुआ है 5, खाली नंबर क्या लिखा हुआ है, 5। अब इसका मतलब क्या है, जो इसका कम्प्लेक्स पार्ट, इसको मैं यूं लिख सकता हूं 5 + 0 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट क्या है, 5, कम्प्लेक्स पार्ट क्या है, 0। तो यहां से आपको एक और रिजल्ट मिला कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एज ए कम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है। कोई भी आप रियल नंबर सेलेक्ट करो, लेट सपोज दैट 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 + 0 आयोटा। तो ये बात आपने MCQs के लिए याद रखनी है कि हर रियल नंबर को एज ए कम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है। क्लियर होगी बात। यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस्तेमाल होना है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखा हुआ बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होता है, कहते हैं सपोज कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है A + B आयोटा। ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लिया जाएगा, जो इसका रियल पार्ट होगा ना वो क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम। रियल पार्ट क्या रहेगा बेटा, सेम। और कम्प्लेक्स पार्ट का आपने सिंपल क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। ठीक होगी बात। अब एक एग्जांपल लिखते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है, लेट z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ओके। अब अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेना चाहते हो, आप z लिखोगे, उसके ऊपर ये बार, z बार, इसका मतलब क्या होगा, आप z का कॉन्जुगेट लेने लगे हो। अगर मैं आपसे पूछूं इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका रियल पार्ट 3 है। क्लियर? अब अगर मैं पूछूं इसका कम्प्लेक्स पार्ट क्या, तो आप कहोगे 4। ऐसा ही है। तो मैंने क्या बताया कि कॉन्जुगेट कैसे लिया जाएगा, आपने क्या कर देना है, सिंपल कम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर देना। ये +4 है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, -4 आयोटा।
तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है। अगर एक और कम्प्लेक्स नंबर होता 5 - 6 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनना था? 5 + 6 आयोटा। सिंपल आयोटा वाले का साइन आपने क्या कर देना है? चेंज कर देना है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे ख्याल में एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड है। कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैं एक कम्प्लेक्स नंबर अपने पास से लेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू, लेट z इक्वल a प्लस b आयोटा या आयोटा b। ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका ना मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? z इनवर्स, और इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस b आयोटा का इनवर्स। क्लियर? और इसको कैसे लिखा जा सकता है? z इनवर्स इक्वल 1/a प्लस b आयोटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a प्लस b आयोटा होल इनवर्स को ऐसे लिखा जा सकता है। तो आपको पता है कंप्लेक्स नंबर को इससे आगे फर्दर कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देना आपने? मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने कर देना है। क्या बनेगा? मैं इधर लिखता हूं, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? a माइनस b आयोटा। मल्टीप्लाई भी कर लिया और आपने क्या कर लेना है? डिवाइड भी। a माइनस b आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अब a माइनस b आयोटा इंटू 1 क्या आ जाएगा बेटा? a माइनस b आयोटा। क्लियर? होल डिवाइडेड बाय। अब नीचे एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है आपके पास, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा ही है ना? तो बेटा ये रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? a माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। आपको पता ना आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं अलग-अलग? z इनवर्स इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर होगी बात? कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आपको पता है कंप्लेक्स नंबर को इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट करो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि लिखा हुआ आपके पास कोई भी एक कंप्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 3,4। ओके हो गया? तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि ये जो था आपके पास, ये देखो a माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैंने दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लिया और दरमियान में अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखें तो कॉमे से पहले आपके पास रियल वाला पार्ट आ जाएगा, कॉमे के बाद कम्प्लेक्स वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है? तो अब याद रखना है जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ये किसकी इक्वल होता है? a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ। जी बेटा, अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं आर्गन्स डायग्राम। क्लियर? अब ये है क्या? कहते हैं ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, याद रहेगी बात। आर्गन्स डायग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? आपके पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की। अब आपने एक काम करना है, मैं इधर एग्जांपल और डायग्राम से ना आपको समझाता हूँ। आपने एक काम करना है, हम एक ना क्या ड्रॉ करते हैं? कम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक होगी बात? अब कम्प्लेक्स प्लेन है क्या? मैं एक सिंपल XY प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? Y एक्सिस आ गया। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया? X एक्सिस आ गया।
क्लियर होगी बात। जो आपके पास सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेन होती है उसको कम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अब दोबारा सुनना है, जो आपके पास सिंपल एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन या जी प्लेन। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, आपको पता है यहां पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास y पॉजिटिव और यहाँ पे आपके पास क्या होता है y नेगेटिव, और ये क्या होता है आपके पास ओरिजिन होता है, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसको, इसके ऊपर अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर को क्या करता हूँ, शो करता हूँ, तो ये क्या कहलाएगी, कम्प्लेक्स प्लेन, कम्प्लेक्स प्लेन, या इसको हम क्या कहेंगे, जी प्लेन और जी प्लेन। ये बात आपने याद रखनी है। सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर आप कम्प्लेक्स नंबर को शो करते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, या रिप्रेजेंट करते हो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, तो वो कम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगी, या उसका एक और नाम है जी प्लेन, ठीक है। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये सारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्लियर। इसको क्या बोला जाता है, रियल, इसको क्या बोला जाता है, रियल एक्सिस, याद रहेगी बात। और ये जो आपके पास वाई एक्सिस है, ये सारा, ये जो, क्लियर होगी बात, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। इतनी बात याद रहेगी, इमेजिनरी एक्सिस। यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन, तो फिर आर्गन डायग्राम हुई क्या, कहता है आर्गन डायग्राम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। एक या एक से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर को सिंपल एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना, वो आपके पास क्या कहलाएगी, आर्गन्स डायग्राम कहलाएगी, ठीक होगी बात। अब आर्गन्स डायग्राम में किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जो a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई की शक्ल में लिखा हो, उसको हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस, ये एक हमारे पास क्या है बेटा, कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा। ये कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3,4, ओके हो गया। अब इसको मैं सिंपल एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करने लगा हूं, ठीक है, तो वो मेरी प्लेन क्या कहलाएगी, फिर कम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगी। अब इधर देना एक्स की वैल्यू, कॉमे से पहले ऑर्डर पेयर में लिखा हो तो ये पॉजिटिव एक्स, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 3, 1 2 3, और वाई की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव 4, 1 2 3 4, क्लियर यहां तक। तो मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ इधर से, इसको इधर देखना, जहाँ पे ये दोनों जाके मिलेंगे ना, यहाँ पे आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है। और लेट सपोज कि मैं इसको ए कह देता हूँ, तो ये ए 3,4, तो ये देखो आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जो 3 प्लस 4 आयोटा था इस एग्जाम्पल में, उसको हमने एक सिंपल प्लेन पे क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगी, आर्गन्स डायग्राम कहलाएगी। कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर यहां तक। तो आसान सी डेफिनेशन है, अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, एक या एक से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना, आपके पास क्या कहलाता है, आर्गन्स डायग्राम कहलाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक को समझने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है बेटा। जी बेटा, अगला टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कहता है आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, इस केस में हमने लेट क्या कर लिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो याद रखना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मतलब z कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये आपके पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऐसे लिया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कहता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस बात का मतलब क्या है, ये बात भी मैं आपको ना एक्स वाई प्लेन बना के क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान करना है ज़रा, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गई, ओके, और ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस, ओके। अब ये एक सिंपल एक्स वाई प्लेन है, एग्री करते हो।
अब इसके ऊपर मैं कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज इस केस में मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल x प्लस आयोटा y, ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये आपके पास ओरिजिन है 0,0, आपको पता है ना ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0। और मैं कहता हूँ यार यहाँ पे मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और वो कम्प्लेक्स नंबर है x, y। और अभी मैं आपको बता के हटाऊँ इससे पिछले टॉपिक में कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जा सकता है, ओके। इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेके ये इधर तक कितने यूनिट है, इस इधर तक x यूनिट है, क्लियर। और ये सारा मतलब ये आपके पास ये इधर तक का डिस्टेंस है, यही आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैं कह देता हूँ y। अब इधर से इधर तक ये x, क्लियर, और यहाँ से यहाँ तक y, तो यहाँ पे जाके मिले तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। अब मसला ये है कि मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है क्या। मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर ये होता है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होगा, इस पॉइंट तक का ये जो सारा डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। अब ये कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूले से। अब मैं इधर लिखता हूँ डिस्टेंस फार्मूला, आपके लिए मैं इधर लिख भी देता हूँ, हालांकि डायरेक्ट लोग याद कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए ना इसको लिख भी देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ओ से ए तक का डिस्टेंस आपने क्या करना है, निकालना है ना। मैं ये निकालना चाहता हूँ, तो ये फार्मूला कुछ यूँ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना मैं डिस्टेंस से शो कर लेता हूँ, क्लियर होगी बात। ये डिस्टेंस फार्मूला है। और मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, उस कम्प्लेक्स पॉइंट का, कम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है ना, वो आपके पास मॉडुलस कहलाता है। अब ज़रा और करो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, आपकी मर्जी है, x1, और ये आपके पास क्या आ गया, y1 होता है। ये हमारे पास लेट्स सपोज x2 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, y2। हम ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ z मॉड, ये डिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूँ। तो इधर क्या आ जाएगा, z मॉड, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें ज़रा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया कि y2 किधर है, y1 किधर है, प्लस x2 माइनस x1 और x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो z मॉड इज इक्वल टू, अरेंज करके मैं लिख लेता हूँ, x माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो ये y का स्क्वायर। ये आपके पास मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर निकला है। कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरह की, तो ये जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखा दी हैं, ये सारे के सारे अब एक्सरसाइज में हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आना चाहिए, क्लियर होगी बात। दूसरी बात, आपको आर्गन्स डायग्राम का पता होना चाहिए, फिर मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टार्ट में मैं आपको बता के आ गया हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कहता है जी पहला पार्ट आपके पास क्या है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो आपके पास क्या है, -4,7, ओके। इसका कहता है आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है फॉर z मीन्स कम्प्लेक्स नंबर, आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स, फॉर z इक्वल्स टू a, b। इसका अब बाकायदा मैंने डेरिवेशन करवाई है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है a, b, तो इसका इनवर्स किसकी इक्वल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z इनवर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा माइनस b ओवर
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ऐसा ही है। अभी आप स्टार्ट में इसकी डेरिवेशन करके आए हो। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है, -4,7 है, ठीक है। तो -4,7, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट z आपके पास क्या है, -4,7, ओके। अब ज़रा देखो बेटा, इस केस में a की वैल्यू क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू -4, b इक्वल टू किसके है, 7 के, ठीक है। तो इसका इन्वर्स, अब सिंपल आप फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लो, z इनवर्स इक्वल टू, इधर देखो बेटा a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, -4 का एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की है इसमें, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कॉमा -b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज a की जगह क्या आ जाएगा, -4, आपके पास क्या आ गया, ये -4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी बेटा, -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, कॉमा -b, माइनस और b की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास 7, तो -7 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, उसी तरह a का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, और इसको हम कर देते हैं बात, क्लियर। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो z इनवर्स आपके पास क्या निकल आया, -4 ओवर -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, -7 ओवर 4 का -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब 16 + 49 65, तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया, z इनवर्स इक्वल -4 ओवर 65, कॉमा -b मतलब -7 ओवर अंडर रूट के बाद 65, ये आपके पास क्या निकला है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला है। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है जी बेटा। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, √2 -√5, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या होगी, आप बता सकते हो, आप a इज इक्वल टू √2 एंड b इज इक्वल टू -√5, और आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला, a ओवर a की वैल्यू कितनी है, √2 ओवर a का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, कॉमा b आपके पास किसकी इक्वल है बेटा, -√5। तो क्या फार्मूला था, -b ओवर क्या है, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, और इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, z इनवर्स इक्वल √2 ओवर √2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस -√5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर क्या आ गया, 5, कॉमा माइनस ये प्लस, यहाँ पे रिजल्ट क्या बच गया, √5 ओवर √2 का स्क्वायर 2 √5, तो यहाँ पे आपके पास खाली क्या रह गया, 5। क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा। अब ये रिजल्ट फाइनल आपके पास क्या आ गया, z इनवर्स किसकी इक्वल है, z इनवर्स इक्वल √2 5 + 2 7, क्लियर। और ये
√5 ओवर 2 + 5 कितना आ गया 7। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। क्लियर। अब हम चलते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ। ठीक हो गया। इससे अगला पार्ट क्या है बेटा, अब वो हालांकि आप बड़े आराम से कर भी सकते हो, बहरहाल अब हम इसको कर लेते हैं, साथ ही इधर ही सॉल्व कर लेते। जी बेटा, इसका तीसरा पार्ट क्या है, z = 1, 0। तो अब आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे 1 और b की वैल्यू क्या होगी 0। z इनवर्स क्या फार्मूला है, a ओवर, आपके पास क्या फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, a ओवर a² + b²। a की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कॉमा आगे क्या आता है -b 0, p की वैल्यू a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अच्छा जी 1, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल सा बेसिक मैथ है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 0 1, तो 1/1, यहाँ पे रिजल्ट क्या बच गया 1। अब 1 का स्क्वायर 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और 0 आपको जी बेटा 0 आपको पता है न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग रिजल्ट क्या आता है 0 ही आता है। तो इस तीसरे पार्ट का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकला है 1, 0। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, कहता है रियल पार्ट इसका आपने सेपरेट लिखना है, और इसका जो कम्प्लेक्स पार्ट है उसको आपने सेपरेट लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको इसमें। 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 4 + 5 आयोटा। आपको पता है इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, आप क्या करते हो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। ठीक होगी बात, इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या करते हो, किसके कॉन्जुगेट के साथ, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपके पास 4 + 5 आयोटा, तो आपको लेक्चर के स्टार्ट में मैं कॉन्जुगेट लिखना सिखा चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या बनेगा 4 - 5 आयोटा, और यहाँ पे भी 4 - 5 आयोटा। ये बात क्लियर होगी, कोई कन्फ्यूजन इसमें आपको। अब इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब ये क्या बनेगा, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में क्या बनेगा 4 × 2 = 8 -5 × 2 = 10 आयोटा। उसके बाद 7 × 4 = 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 आयोटा स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब डिनोमिनेटर में जरा गौर करो, अलजबरा का एक फार्मूला बन रहा है a + b × a - b, तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा बेटा 8 -10 आयोटा -28 आयोटा, ये आपके पास कितना आ गया -38 आयोटा। क्लियर, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है आपको पता है, इधर मैं दोबारा मेंशन भी कर देता हूं, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर -1, तो रिजल्ट क्या बच जाएगा यहाँ पे -35 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। एग्री करते हो। अब 8 - 35 आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा -27 -38 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस, कैसे आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो 25 आ गया। अब ये रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है -27 -38
डिवाइडेड बाय 41, ऐसे ही है 16 प्लस 25। अब उसने क्या कहा था कि आपने रियल पार्ट सेपरेट लिखना है और कम्प्लेक्स पार्ट सेपरेट लिखना है। तो इस केस में आपके पास रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट आपके पास बन जाएगा -27/41। क्लियर होगी बात। और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या बन रहा है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या आ गया बेटा, -38 डिवाइडेड बाय 41। क्लियर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा, जो इसका है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। जी बेटा, तीसरा पार्ट इसका क्या है, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। ठीक है। अब ना क्या करेंगे, आपको बता चुका हूं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय क्या बनेगा, इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 माइनस अयोटा, ऐसे ही है 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, ये क्या बनेगा आपके पास, अयोटा इंटू 1 अयोटा माइनस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -1, तो क्या आ गया +1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा, ये अयोटा का स्क्वायर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक। अब बेटा ये क्या बनेगा, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं, 1 प्लस अयोटा आपके पास डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +1। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 + 1 2। अब हमने करना क्या था, रियल पार्ट को सेपरेट करना था, कम्प्लेक्स पार्ट को सेपरेट करना था। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, मैं इसको सेपरेट करके लिख लेता हूँ। रियल पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल पार्ट इसमें आपके पास क्या आ गया बेटा, 1/2 आपके पास आ जाएगा रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट 1/2, ठीक है 1/2, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 1/2। कैसे, चलें एक स्टेप इसमें ना मैं और ऐड करता हूँ। ये जो 2 है दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, ये 1/2 प्लस 1/2 इंटू अयोटा। अब आपके लिए आसानी होगी, रियल पार्ट भी 1/2 और कम्प्लेक्स पार्ट भी आपके पास 1/2 है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। जी बेटा, फोर्थ पार्ट क्या है, 4 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। ठीक है, सेम आपके पास ये सेकंड पार्ट की तरह है। पहले एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करके ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2
ए और बी की वैल्यू, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। डिवाइडेड बाय उसी तरह 4 माइनस 3 आयोटा, ये एज इट इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 आयोटा। ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। क्लियर। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा ना हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ये 16 आयोटा स्क्वायर माइनस तो 9 बन जाएगा प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो 16 माइनस 9 आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब आपको समझ लग गई होगी कि इससे आगे फर्दर इसका प्रोसीजर क्या होगा। इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर। तो क्या बनेगा बेटा 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21 आयोटा, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 96 आयोटा प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसकी इक्वल होता है बेटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 28 प्लस 21 आयोटा प्लस 96, तो ये आ जाएगा 117 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 तो -72 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस, आपके पास 1 तो माइनस माइनस। अब आपको ये बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब 28 माइनस 72, ये आपके पास क्या बच रहा है 28 माइनस 72 बेटा 28 माइनस 72 माइनस 44। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। ठीक है, 28 माइनस 72 माइनस 44 प्लस 117 आयोटा ओवर 16 प्लस 9 25। क्या इसको यूं लिखा जा सकता है -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 और आयोटा। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से आप मुझे रियल और कम्प्लेक्स पार्ट को सेपरेट करके दो। क्लियर। तो यहां पे आपके पास रियल पार्ट इक्वल किसके आ रहा है -44 ओवर 25। क्लियर। और कम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा, कम्प्लेक्स पार्ट, या जिसको चले मैंने पहले इमेजिनरी लिखा था तो आप इससे परेशान ना हो जाना, इससे पहले पार्ट्स में हमने ये लिखा है, एक ही बात है। इमेजिनरी पार्ट इक्वल किसके आ रहा है 117 ओवर 25। तो उम्मीद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा तवज्जो से सीखना है। ठीक है ना। कहता है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। कहता है z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा z के, इफ एंड ओनली इफ। ये जो इफ लिखा हुआ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। क्लियर। इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ठीक है ना। कहता है z कॉन्जुगेट z के बराबर है
इफ एंड ओनली इफ जेड इज रियल। अब इस बात का मतलब क्या है, इस इफ का, ठीक है ना। यहाँ पे ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है कि आपके समझाने के लिए, जब भी आई डबल एफ इफ लिखा हुआ आएगा ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एन, फर्ज करो, मतलब ये मैं एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए आपको दे रहा हूं, एन इंटीजर एन इज इवन, एन इज इवन इफ एन स्क्वेयर इज इवन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, कहता है कि एन इंटीजर एन इज इवन इफ एंड ओनली इफ एन स्क्वायर इज इवन। मतलब आप क्या करोगे कि अगर एन इवन है, अगर एन इवन है, और प्रूफ आप क्या करोगे, एन स्क्वायर क्या है, इवन। दूसरे केस में अगर एन स्क्वायर इवन है और प्रूफ आप क्या करोगे, एन इज इवन। इसका मतलब है आपको फॉरवर्ड और कन्वर्स डायरेक्शन में दोनों साइडों पे प्रूफ करना है। जैसे यहां पे है, एक दफा हम सपोज कर लेंगे कि z कॉन्जुगेट z के बराबर है, और प्रूफ हम क्या करेंगे कि z रियल है। अगले केस में हम सपोज करेंगे कि z रियल है, और प्रूफ हम क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो एक और आसान सी एग्जांपल देता हूं। अगर P Q के बराबर है, अगर किसके बराबर है, अगर आपके पास, मैं कोई भी एक एग्जांपल लिखता हूं, फर्स्ट करो यूं लिखा हुआ आ गया, P I डबल F इफ Q। क्लियर। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है अगर P करेक्ट है तो Q भी क्या होगा, करेक्ट होगा। या फिर उसके बाद अगर Q करेक्ट है तो फिर P भी क्या होगा, करेक्ट होगा। यूं कर लेते हैं आपके समझने के लिए, सो ठीक है। तो बहरहाल क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट बराबर है z के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। एक दफा हम सपोज करेंगे कि z कॉन्जुगेट किसके बराबर है, z के, और प्रूफ क्या करेंगे, z रियल। या फिर हम अगला जो होगा कन्वर्स का, हम सपोज कर लेंगे कि z क्या है, रियल है, और प्रूफ क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हम पहले लेट करते हैं। लेट कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, उसको डिनोट कर लेते हैं z से। लेट z इज इक्वल टू a प्लस पी आयोटा, a प्लस पी आयोटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लो, और इस लेक्चर के स्टार्ट में समझा चुका हूं कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं, सपोज सपोज z इक्वल z कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करो, क्या बनेगी, z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, एक सेकंड में थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लूं, उसके बाद ना। अच्छा जी, z किसकी इक्वल है बेटा, a प्लस बी आयोटा इक्वल z कॉन्जुगेट किसके बराबर है, a माइनस बी आयोटा। क्लियर यहां तक। अब एक काम करते हैं, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये देखो, प्लस ये a आपके पास दोनों साइडों पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये रिजल्ट जो है आपके पास क्या बच गया, इसको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, दोनों को मैं एक साइड पे कर लेता हूँ। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी आयोटा प्लस बी आयोटा, और एक साइड पे क्या बच गया, जीरो। बी आयोटा प्लस बी आयोटा, टू बी आयोटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको पता है टू क्या होगा, उधर जाके डिवाइड होके जीरो हो गया। अब दो ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। या तो फिर देखो ना, टू जीरो, तो ये बन जाएगा बी आयोटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ना दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, बी का मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, या तो वो दोनों जीरो है, या वो दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो है। अब आयोटा आपको पता है, आयोटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों आयोटा जीरो नहीं हो सकता, रीजन सुनो। आपको पता है आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट
-1, आयोटा तो जीरो नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म होगी। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बच गई है, और वो ऑप्शन क्या है आपके पास, कि बी किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल है। बी किसकी इक्वल है, जीरो के। तो अगर इसको मैं बी की वैल्यू को किस में पुट करूं, 1 में, और इसको मैं नाम देता हूं, ये हमारे पास फर्स्ट करो इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं 1 का। तो पुट इन 1, पुट इन 1, क्लियर। तो क्या बन जाएगा, z इक्वल ए प्लस बी, बी की वैल्यू जीरो, आयोटा, तो ये खाली क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो प्रूव भी यही नहीं करना था कि z इज रियल। तो जरा गौर करो, ए आपके पास क्या है, रियल है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन, एक पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि z रियल है, ठीक है। अब हम लेट करेंगे कि z रियल है, लेट z इज रियल। और आपको पता है अगर z रियल हो तो देन b किसकी इक्वल होता है, देन b इज इक्वल टू जीरो। ओके हो गया। तो आपको पता है z किसकी इक्वल था, a प्लस बी आयोटा। ओके, जब मैं b को जीरो पुट करूंगा तो ये कुछ यूं नहीं बनेगा, z इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह जीरो आयोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं a। अब जरा इसका कॉन्जुगेट लो, तो आपको पता है कॉन्जुगेट में अयोटा वाले का साइन चेंज किया जाता है। यहाँ पे तो अयोटा है ही नहीं, या जीरो अयोटा है, तो उसका मैं साइन चेंज करूंगा, क्या बनेगा, ए माइनस जीरो अयोटा, तो वो ए ही बच जाएगा आपके पास। इसका कॉन्जुगेट लो, ए माइनस जीरो अयोटा, फिर भी रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, ए। तो प्रूफ नहीं हो गया, z इक्वल टू z का कॉन्जुगेट। कोई कंफ्यूजन। अब आपने गौर किया, जैसे स्टार्ट में मैंने समझाया था कि इस इफ का क्या मतलब है, कि एक दफा हमने पहले ये सपोज कर लिया कि z किसके बराबर है, z कॉन्जुगेट के, और प्रूफ क्या कर लिया कि z इज रियल। ये क्यों, z किसके बराबर आ रहा है, a के। फिर कन्वर्स इसका क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि z रियल है। ओके, तो फिर अगर z रियल है तो b जीरो होगा, तो प्रूफ क्या करना था इसमें, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो ये देखो z किसके बराबर आ गया, z कॉन्जुगेट के। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी बेटा। इसका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, कहता है फॉर z बिलोंग्स टू सी, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2। रिजल्ट क्या आना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z आना चाहिए, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। ओके, देन इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट z कॉन्जुगेट इक्वल टू a माइनस b आयोटा। क्लियर होगी बात। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, हमने करना क्या, z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल टू, z की वैल्यू कितनी है, a प्लस b आयोटा, और z कॉन्जुगेट की a माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कैंसल क्या होगा आपके पास, प्लस b आयोटा माइनस b आयोटा, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, a प्लस a, 2a डिवाइडेड बाय 2। रिजल्ट क्या बच गया आपके पास, a। इसका मतलब है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आपके पास किसकी इक्वल आया, a के। क्लियर, और ये a आपके पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है कि नहीं, ठीक है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ z। कोई कंफ्यूजन, जरा गौर करो, ये आपके पास जो z था इसमें रियल पार्ट क्या है, a, सही है। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या निकला है, a ही निकला है, विच इज रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ।
जी इसका सेकंड पार्ट है z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपके पास आना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड दिस इंप्लाइज दैट z कॉन्जुगेट किसकी इक्वल आएगा, a माइनस b आयोटा के। ठीक है, अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। अब इसमें वैल्यू स्विच करते हैं, a की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा माइनस आगे z कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू कितनी है, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, 2 आयोटा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास, प्लस माइनस, और ये आपके पास 2 आयोटा था। क्लियर, अब रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है, बी आयोटा प्लस बी आयोटा विच इज इक्वल टू 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आयोटा भी कैंसिल हो गया। तो प्रूफ क्या करना था, z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, आयोटा कैंसिल हो गया, b आ गया। तो जरा गौर करो b क्या है, क्वेश्चन पे आओ, सॉरी यहाँ पे जो z आपने लेट किया था a प्लस बी आयोटा, तो जरा गौर करो b आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स पार्ट है। एग्री करते हो, क्या है, कम्प्लेक्स पार्ट है किसका, या इमेजिनरी पार्ट है z का। तो यही तो आपने प्रूव करना था, b विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो प्रूव हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तीसरा पार्ट है, कहता है z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको समझा दिया था कि उसका फार्मूला क्या होता है, पर हम लेट कर लेते हैं z, लेट z इज इक्वल टू, let z equals to a प्लस बी आयोटा। ठीक है, और हमें यहाँ पे कॉन्जुगेट की भी जरूरत है इस क्वेश्चन में, देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। z भी आ गया, z कॉन्जुगेट भी आ गया। बहरहाल अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, z मॉड का स्क्वायर है, ऐसा ही है। तो इसका फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया था आपको, z मॉड किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह तो क्या आ गया, z मॉड, ये किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये सारा रल जो है आपके पास, ये होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बच क्या गया यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये z मॉड का स्क्वायर आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपने z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर लेना, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। क्लियर, z किसके बराबर है आपके पास, a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी, और a माइनस बी आयोटा। क्लियर, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक फार्मूला बन रहा है आपके पास अलजेब्रा का। एग्री करते हो, तो ये क्या बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर
ए का स्क्वायर माइनस, ओके, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1। ये देखो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। रिजल्ट क्या आ गया? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो प्रूव नहीं हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म की? अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपके पास Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है विच इज 2 प्लस आयोटा, Z2 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा। कहता है प्रूफ आपने क्या करना है? प्रूफ नहीं करना, कहता है एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2, और किस फॉर्म में आना चाहिए? ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इजी सा क्वेश्चन है। कहता है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 डिवाइडेड बाय Z2। अब इसको मैं लिखता हूं, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 किसकी इक्वल है? 2 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट लेना मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में सिखाया हुआ है। उसके बाद Z3 का कॉन्जुगेट विच इज 1 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट, और होल डिवाइडेड बाय कितना है? Z2 विच इज 3 माइनस 2 आयोटा। क्लियर यहां तक? Z1 की वैल्यू हमने पुट कर ली, उसके बाद Z3 की वैल्यू। अब इनका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ यूं नहीं बन जाएगा। कॉन्जुगेट लेना आपको आता है 2 माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। मैं इनको इधर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जरा आसानी से। 2 इंटू 1 2, और 3 टू ज़ार 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इक्वल, अच्छा जी, 2 माइनस 7 आयोटा। ये सारा इस तरह का सिंप्लीफाई करना आप सीख भी चुके हो, और आपको पता है अयोटा स्क्वायर, ये वाला जो अयोटा स्क्वायर है, ये यहाँ पे आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? ये वाला अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 के। तो ये टोटल क्या बन जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। क्लियर? रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? -1, 2 माइनस 3 -1, -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, तो हम उसका क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा? 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा इक्वल, मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 -2 आयोटा, -7 3 21 आयोटा -14 आयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय। अब देखो, बिल्कुल ही आसान सी एक्सरसाइज है आपके पास। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बेटा क्या बनता है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? -3 -21 -3, सॉरी -21 -21 आयोटा -2 आयोटा,
-23 आयोटा, और इधर ये वाला जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है, ये वाला आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, इसको +14 कर देगा। होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 14 - 3 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस, अब आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास ये रिजल्ट क्या बच गया, 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 कितना आ गया, 13। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि किस फॉर्म में लिखना है, a + b आयोटा की शक्ल में। अब जरा गौर करना है, क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 11/13 प्लस, दोनों के नीचे अलग अलग, -23/13 और ये आयोटा। तो जरा गौर करो ये किस फॉर्म में लिखा गया, ये a प्लस, और ये आपके पास क्या आ गया, b, ये सारा क्या हो गया, b आयोटा। तो यही आपने करना था, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना था। तो उम्मीद है बेटा क्वेश्चन 5 भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन 6 कहता है आपके पास Z1 इसके बराबर है 2 + 7 आयोटा के, Z2 किसके बराबर है, -5 + 3 आयोटा, और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, 2Z1 - 4Z2 का मॉड, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, पहले 2Z1 - 4Z2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अच्छा जी, Z1 चाहिए और हमें Z2 चाहिए, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2Z1 -4Z2 इक्वल टू, Z1 किसके बराबर है, 2 + 7 आयोटा -4Z2 -5 + 3 आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 2s are 4 + 7 2s are 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 4s are 20 माइनस 4 3s are 12 आयोटा। 20 + 4 कितना आ गया, 24, और 14 - 12 रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 2 आयोटा के। ये आपके पास 2Z1 -4Z2 की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमें तो इसका मॉड चाहिए, तो मॉड ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा बेटा, मॉड 2Z1 -4Z2, और आपको लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा चुका हूं मॉड कैसे लिया जाता है, अंडर रूट a का स्क्वायर, a की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, √24 का स्क्वायर, √24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2√145। तो ये लें, आपने इसकी वैल्यू निकाली 2√145। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपके पास है जी 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट, और इसका आपने क्या ले लेना है, मॉड ले लेना है, ठीक है। अब देखते हैं Z1 है क्या आपके पास, Z1 गिवन है, Z1 इक्वल टू आपके पास था 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा। अब इस वैल्यू को आप निकालने के लिए Z1 का कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो दिस इंप्लाइज दैट Z1 का कॉन्जुगेट किसकी इक्वल आएगा, 2 - 7 आयोटा। क्लियर।
तो अब हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू। अब पुट करते हैं 3 इंटू z1। z1 किसकी इक्वल है 2 + 7 i। ये आ गया प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट, z1 के कॉन्जुगेट, तो 2 - 7 i। क्लियर। ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 3 2 6 प्लस 7 3 21 i। 2 2 4 -7 2 14 i। तो ये रिजल्ट कितना आ गया 6 + 4 आपके पास क्या आ गया 10 और 21 - 14 ये आ गया 7 i। लेकिन आपको क्या करना था बेटा 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का आपने मॉड लेना था, ऐसा ही है। और मॉड कैसे लिया जाता है अंडर रूट a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। 10 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 100 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49। तो 149 स्क्वायर रूट 149 स्क्वायर रूट। ये था जी आपके पास इसका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट है -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट का मॉड। अब z2 गिवन क्या था z2 आपके पास है क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। z2 आपके पास है -5 + 3 i। -5 + 3 i। आपको इसका कॉन्जुगेट चाहिए होगा तो वो हम पहले निकाल लेते हैं। z2 का कॉन्जुगेट इक्वल -5 - 3 i। ये आपने वैल्यूज लिख ली, कंप्लीट कर ली। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू -7z2 की वैल्यू कितनी है -5 + 3 i प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट कितना है -5 - 3 i। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 35 - 7 3 21 i -10 और -3 2 6 i। 35 - 10 25 -21 -6 -27 i। क्लियर। अब आपको इसका क्या लेना है मॉड, तो आपको पता है आपने मॉड किसका लेना है -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट। इसका आपने क्या करना है बेटा मॉड। और मॉड कैसे लिया जाएगा अंडर रूट क्या बन रहा है 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। उसके बाद 27 का स्क्वायर 729। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके पास बेटा किसकी इक्वल आ गया अंडर रूट 1354 1354। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ और लास्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है z1 + z2 का होल क्यूब का मॉड, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं z1 + z2 कैलकुलेट कर लेते हैं। z1 + z2 तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 7 i -5 + 3 i। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 2 - 5 -3 और 7 + 3 10 i। आपको क्या लेना है z1 + z2 का होल क्यूब लेना है। क्लियर। तो ये क्या होगा -3 + 10 i का होल क्यूब।
अब इसके लिए जरूरी है आपको ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए, तो मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ साइड पे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब, बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है ना। तो -3 का क्यूब विच इज -27। अब जरा देखो, ये चीज समझ नहीं है, मैं साइड पे सॉल्व कर दूंगा। 10 का क्यूब तो लिखो, 10 का क्यूब कितना होता है आपके पास, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 आ जाएगा। 10 का क्यूब आपके पास 1000, ये तो आ गया 1000। अब मसला है अयोटा क्यूब को, इधर देखना है, लिखा हुआ है अयोटा क्यूब। अयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर इनटू अयोटा। अयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस अयोटा आ जाएगा, इसका मतलब है -1000 अयोटा लिखा जाएगा। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 3 ज़ा 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 10 270 अयोटा। अयोटा का स्क्वायर -1 ये तो प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9 और ये 90 आपके पास आ गया। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही है। -27 प्लस 90, सॉरी ये 10 का स्क्वायर था तो 900, तो 900 माइनस 27 873। ओके, -1000 प्लस 270 विच इज -730 अयोटा। लेकिन आपने अब क्या लेना है, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब का आपने इसको सॉल्व करना था। Z1 प्लस Z2 होल क्यूब और इसका मॉड। तो मॉड कैसे लिया जाता है, ये आपके पास क्या आएगा, 873 का होल स्क्वायर प्लस -730 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपके पास टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर पे, ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ना 109 √109। क्लियर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 8 और 9 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने जरा तवज्जो के साथ सीखना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है शो दैट अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4। रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, 0। और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं इसमें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बन रही है, अयोटा की पावर, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड अयोटा की पावर n+1, अयोटा की पावर n+2, अयोटा की पावर n+3, अयोटा की पावर n+4। अब देखो इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है ऐसे, आप इधर देखना क्या, इसको यूं लिख सकते हैं, अयोटा की पावर n इंटू अयोटा, बेस सेम में पावर ऐड करो तो अयोटा की पावर n+1 ही बनेगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अयोटा की पावर n इंटू अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 3 और अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर 4। अब इस सारे में से ना कॉमन क्या निकल रहा है, जरा गौर करें। आपके पास यहाँ पे भी अयोटा की पावर n है, अयोटा की पावर n, अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर n। इस सारे में से कॉमन क्या निकल सकता है, अयोटा की पावर n कॉमन आ गया,
और रिजल्ट यहाँ पे क्या बच गया, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4। क्लियर। आयोटा की पावर n कॉमन निकला है। अब ये बाकी रिजल्ट है ये किस किस की इक्वल है, इधर देखना है। आयोटा की पावर n इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह तो -1 आ गया। अब इशू आ रहा है आयोटा क्यूब का। अब इधर देखना है आयोटा क्यूब किसकी इक्वल होता है, मैं साइड पे मेंशन कर देता हूँ। आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 थे तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस आयोटा। इसका मतलब है आयोटा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 की जगह। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आयोटा की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 1। अब इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, कैंसिल आपके पास हो रहा है प्लस आयोटा माइनस आयोटा -1 +1, रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यहां पे देखें आयोटा की पावर n इंटू, यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर n 0। तो यही रिजल्ट आपने क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। कहता है लीस्ट पॉजिटिव, कम से कम जो होगी सबसे कम वैल्यू होगी पॉजिटिव n की, वो आपने फाइंड करनी है, जिसमें इस सारे का रिजल्ट 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल पावर 2n। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दोबारा एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कहता है सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू n की फाइंड करनी है, जिसमें इस सारे का रिजल्ट जो है ना 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा ओवर होल पावर 2n, इस सारे का रिजल्ट किसकी इक्वल आना चाहिए, 1 की इक्वल आना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। क्या है आपके पास, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है। इसको ना बल्कि एक काम करते हैं, इसको अभी मैं लिखता हूँ ये एज इट इज। इस होल पावर कितनी है आपके पास, 2n है। ओके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके आप क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट यूं बनेगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ये हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी, और होल पावर 2n उसी तरह। अब न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या बन रहा है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन रहा है। बाकी होल पावर उसी तरह रहेगी, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, नीचे अलजेब्रा का फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, और होल पावर 2n उसी तरह। क्लियर। अब इसमें फार्मूला ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, तो रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे 2, और होल पावर क्या आ गया 2n, होल पावर क्या आ गया 2n। अब ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। 1
एज इट इज आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये होल पावर किसकी इक्वल आ गई 2n की। कैंसिल क्या क्या हो रहा है इसमें, प्लस आयोटा +1 माइनस कैंसिल, और 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या बच गया है 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और होल पावर 2n। ऐसे ही है, होल पावर आपके पास किसकी इक्वल आ गई है 2n के। कैंसिल क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 कैंसिल, आयोटा की पावर 2n। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, जिसमें इसका रिजल्ट किसकी इक्वल आना चाहिए 1 के। अब अगर फर्ज करो हम n की जगह 1 पुट करते हैं, इधर देखना है जरा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, n की जगह क्या पुट करते हैं 1, तो ये कुछ यूं नहीं बन जाएगा आयोटा, एक काम करते हैं, आयोटा n की जगह 1 पुट करो, उसमें ये 2n है ना, तो 2n की जगह 1, तो आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। 1 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब है n को हम 1 नहीं पुट कर सकते। अब हम 2 पुट करते हैं, तो आयोटा इस n की जगह, ये जो n आपके पास आ रहा है ना 2 के साथ, n की जगह 2 पुट करो तो टोटल कितना हो गया 4, आयोटा की पावर 4। तो क्या लिखा जा सकता है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया +1। क्लियर। इसका मतलब है इस केस में आप n की वैल्यू क्या पुट करोगे 2। ठीक है, अभी करते हैं पुट n इज इक्वल टू, पुट n इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा आयोटा 2 2 जार कितना हो गया आपके पास 4, और आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर, जवाब क्या आ गया आपके पास +1। तो n की वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, वो क्या आपके पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की आपके पास कितनी है 2 है। ठीक है, जो इसमें पुट करने से जवाब आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, हालांकि 1 भी है पॉजिटिव है, ठीक है, और 2 से कम है, लेकिन वो पुट करने से आपके पास 1 रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो फिर उससे वेरी नेक्स्ट वैल्यू जो पॉजिटिव है वो आपके पास क्या आई 2, और मैंने 2 पुट किया, तो जवाब क्या आ गया आपके पास इसका 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, n की वैल्यू 2 हमें रिक्वायर्ड है इस केस में। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उसको भी जरा तवज्जो से समझना है। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कहते हैं शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, ठीक है, और n किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n ग्रेटर देन 4 है। रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए आयोटा की पावर r। अभी सिंपल सी बात है, आयोटा की पावर n का रिजल्ट क्या आना चाहिए, आयोटा की पावर r, n किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n जो है स्मॉल n वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और r आपके पास रिमाइंडर है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। फर्ज करो आपके पास ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 7 लिखा हुआ, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 जार 6, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास 1। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है कोशंट, ये क्या है, और ये आपके पास क्या है रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, क्या मैं यूं लिख सकता हूँ 7 को, ये दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, तो 7 बनता है कि नहीं बनता, ऐसे ये 2 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। अब इसी तरह वो पता है क्या कह रहा है, कहता है n को किससे आपने डिवाइड करना है 4 से। इधर देखें, ये हम कुछ वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं। ओके, n को आपने डिवाइड करना है किससे 4 से, और एक बात याद रखनी है कि n जो है ना, ये जो n की वैल्यू 4 से बड़ी है, क्योंकि 4 होगा तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा, तो ये कंडीशन है। ठीक है, कि n जो होगा आपके पास 4 से क्या होगा ग्रेटर। अब 4 को मैं जाहिर सी बात है किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कोई ना कोई क्वोशंट आएगा,
उस क्वेश्चन को मैं डिनोट कर लेता हूं क्यू से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू 4Q, और कहता है रिमाइंडर क्या बचता है, उसने खुद ही मेंशन कर दिया, रिमाइंडर बचता है जी R। हम इधर रिमाइंडर की जगह R लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये आपके पास रिमाइंडर है, ऐसा ही है। ये क्या है, रिमाइंडर। मैं जरा कैपिटल R फिलहाल लिखने लगा मेंशन करने के लिए। ये आपके पास क्या है, कोशंट है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो आपको पता है इसको क्या लिखा जा सकता है, N इज इक्वल टू 4Q प्लस R। इस रिजल्ट को हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। अब प्रूफ क्या करना था, अयोटा की पावर n का आंसर आपके पास किसकी इक्वल आना चाहिए, अयोटा की पावर r के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास अयोटा की पावर n, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास, अयोटा की पावर n, और n किसकी इक्वल है, 4Q प्लस R। और ये हमने कहाँ से लिखा, ये जो ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ इसको बल्कि मैं मेंशन भी कर देता हूँ 1, और इधर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1। सिंपल, आपने क्या किया, 1 से n की वैल्यू उठा के पुट कर दी, ओके हो गया। अयोटा की पावर क्या आ गया, 4Q प्लस R। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अयोटा की पावर 4Q इंटू अयोटा की पावर R, ठीक है। अयोटा की पावर 4Q को अयोटा की पावर 4 इंटू Q, इससे पिछले क्वेश्चन में आप अभी प्रूव करके आए हो अयोटा की पावर 4 किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो 1 की पावर Q इंटू अयोटा की पावर R, ठीक है। और 1 की पावर जो मर्जी हो, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 इंटू अयोटा की पावर आपके पास अयोटा की पावर R, अयोटा की पावर R इंटू 1 अयोटा की पावर R। तो यही रिजल्ट आपने इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये थी आपके चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की पहली एक्सरसाइज। इसी लेक्चर में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक रिजल्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे उस लेक्चर में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास फेलोज में दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।